हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओनली फिलॉसफी स्टडी चैनल में। तो आज का इस वीडियो में एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है या फिर क्यों उसके ऊपर डंडे मारा जाता है, तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसका आंसर जानते हैं कि क्या है। सो हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से फोड़ा जाता है। क्यों फोड़ा जाता है? हिंदू रीति रिवाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से दाह संस्कार को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार कहा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान एक मृत शरीर को जलाकर इस दुनिया से विदा किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी कई तरह की रस्मों की अदायगी की जाती है, जैसे कि सिर मुंडवाना, मृत शरीर के चारों तरफ चक्कर लगवाना और जलती चिता में से लाश की सिर को डंडे से फोड़ना। जी हाँ, हम में से कई लोग तो इस रस्म या विधि के बारे में जानते भी नहीं होंगे। इस रस्म के पीछे भी एक तर्क है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि क्यों हिंदू धर्म में जलती चिता में से खोपड़ी या फिर सिर को डंडा से तोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। माना जाता है कि आत्मा या जीव 12 रंध्र यानी मस्तिष्क के द्वार से शरीर में प्रवेश करती है। जीव या आत्मा आपके कर्म के आधार पर इन दरवाज़ों के माध्यम से शरीर से निकलती है। 12 रंध्र को शरीर में मौजूद 11 द्वार से उच्च माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो जीव या आत्मा सिर से निकलती है वह मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाल मोक्ष भी कहा जाता है। हालांकि ये विधि गुरु के मार्गदर्शन के बिना हासिल करना एक कठिन काम है, इसलिए मृतक के रिश्तेदार मृत शरीर का सिर या तो कपाली पर डंडे से मारते हैं। तो अब आगे जानते हैं कि क्यों 3 बार मारा जाता है डंडा सर के ऊपर। तो ये एक तरह का रस्म है। एक बार जब चिता जल जाती है तो तब कर्ता यानी कि जो कर्ता मुख्य अग्नि देने वाला होता है, तो बांस के डंडे से मृत शरीर की खोपड़ी पर 3 बार मारता है। क्योंकि एक बार में वो आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए 3 बार मारते हैं। जब वो खोपड़ी या कपाली को डंडे से मारकर तोड़ते हैं तो चिता की गर्मी की वजह से खोपड़ी जल्दी टूट जाती है। आत्मा का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जब कोई मर जाता है तो सिर को डंडे से मारकर इसलिए फोड़ा जाता है कि यदि नहीं मारा जाएगा तो इसलिए फोड़ा जाता है, वरना जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो व्यक्ति के मरने के बाद उसके सिर के फिराक में रहते हैं, ये ताकि इससे वो उसका दुरुपयोग कर सके। साथ में यह भी कहा जाता है कि इस सिर के द्वारा तांत्रिक उस व्यक्ति को अपने कब्जे में कर सकता है और उसके आत्मा से गलत काम करवा सकता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना फॉर मोर अपडेट्स के लिए।